हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमने कल अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसके हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। तो हमने डिजीज़ लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो डिजीज़ हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनिटल जो डिजीज़ होती है वो बाय बर्थ होती हैं, और एक्वायर्ड जो है वो लाइफ टाइम, यानी कि बर्थ के बाद जो लाइफ है उस समय हम जो एक्वायर करते हैं उनको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। और जो ये एक्वायर्ड डिजीज़ हैं वो दो टाइप्स की हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को ही बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो कंजेनाइटल जो बर्थ के टाइम जो डिजीज़ होती हैं उनको बोलते हैं टर्नर्स डिजीज़, क्लाइनफेंटर डिजीज़, या फिर इसको बोलते हैं अल्केप्टोन्यूरिया सिंड्रोम। ठीक है, ये हमको बाय बर्थ मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से। और जो एक्वायर्ड हैं वो होती है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो अब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं? इन्फेक्टिव पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जो है ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जैसे कि कोल्ड हो गया है, टीबी है, इन्फ्लुएंजा हैं, ये सारी डिजीज़ क्या है? कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो कि ट्रांसफ़र नहीं होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जैसे कि ये होती है किसी डेफिशिएंसीज़ की वजह से, जैसे कोई विटामिन बी है, ए है, सी है, इनकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। और दूसरा क्या है? कोई कैंसर है, ठीक है, जो कि एक घातक डिजीज़ है, जो नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो जिनमें जो एड्स है ना, वो सबसे क्या है? घातक डिजीज़ है। ठीक है, जो कि एक पर्सन से हेल्दी पर्सन के बीच क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का टॉपिक, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoan, helminthes, etc. could cause disease in man. तो अब जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे बैक्टीरिया से रिलेटेड है तो वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, यानी कि वो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है उसको। दूसरी है वायरल डिजीज़, जिसको कौन कॉज करता है? वायरस। कुछ है फंगल डिजीज़, जिसको कॉज करता है फंजाई। और कुछ होती हैं प्रोटोजोअन्स, जिनको कौन कॉज करेगा? प्रोटोजोआ। तो जैसे हेलमिंथिस है, तो ये भी क्या है? ये डिजीज़ हैं जो कि इनके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है, कि जो बैक्टीरिया है वो कॉज कर रहा है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, इस तरह। ठीक है, तो अब जो ये डिजीज़ हो रही है मैन के अंदर, वो हो कैसे रही है, उसका क्या कारण है? ठीक है, तो ये जो डिजीज़ हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है पैथोजेंस, उसके थ्रू ये डिजीज़ जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर होती हैं। सच डिजीज़ कॉज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब ये जो पैथोजेंस हैं वो क्या होते हैं? ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो ये पैथोजेंस हैं ये अपने आप चल के नहीं जा सकते ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इसीलिए इनको चाहिए होता है वेक्टर। अब जैसे मलेरिया में क्या है? जो मादा एनाफेलिस है, जो मॉस्किटो है, वो क्या है? एक वेक्टर की तरह वर्क करता है। और जो पैथोजन है वो कहाँ पे अटैक करेगा? सबसे पहले जो मॉस्किटो है उसके थ्रू ये क्या करेगा? जो ह्यूमन बॉडी है उसको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो ये पैथोजेंस हैं वो किस पे जाएंगे? मॉस्किटो पर। और मॉस्किटो के थ्रू ये जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे, जब मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है। Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in on them. कुछ जो पैरासाइट होते हैं, जैसे कुछ पैथोजेंस हैं, ये क्या करते हैं? कॉज करते हैं, हार्म करते हैं बॉडी को, कि कुछ तो अंदर रह के करते हैं बॉडी के, और कुछ जो है बॉडी के ऊपर रह के करते हैं। ठीक है, जैसे जुएँ होती हैं जो बालों में पाई जाती हैं, ये हमारी बॉडी को हार्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर नहीं है बॉडी के, ये हमारे बालों में ऊपर ही पाए जाते हैं ना। तो इसीलिए कुछ जो पैथोजेंस होते हैं वो तो बॉडी के बाहर होते हैं और कुछ अंदर होते हैं। ठीक है, कुछ बाहर से बॉडी को हार्म कर रहे हैं और कुछ अंदर से। The pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with the normal vital activities, resulting in a morphological and functional damages. तो अब जो ये पैथोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है,
कोई जो है नोज़ के थ्रू, कोई माउथ के थ्रू, कुछ स्किन से, ये क्या करेंगे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। फिर ये क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी जो बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उनको क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे उनके अंदर। उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा कि जो ये मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल जो डैमेज है हमारी बॉडी का वो करेंगे, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे, जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग थी बॉडी की उसको चेंज कर देंगे। एंड पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। अब जो पैथोजेंस हैं वो अपने आप को क्या करेंगे, अडेप्ट कर लेंगे जो ह्यूमन की बॉडी है उसके अकॉर्डिंग, अपने उसके अंदर, ठीक है। For example, the pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at a low pH and resisting the various digestive enzymes. अब ये जो पैथोजन्स है ये कैसे हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि जो पैथोजन है वो क्या करेंगे, जो गट है ह्यूमन की उसके अंदर एंटर कर जाएंगे और उनको पता होता है कि इसका जो स्टमक का जो पीएच है वो कैसा है, लो है या ज़्यादा है, ठीक है, उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। और जो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो मार देती हैं इनको, इनके अकॉर्डिंग भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये रजिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इनको पता होता है कि जो बॉडी का एनवायरनमेंट है वो कैसा है और अपने आप को इन्हें कैसे अडेप्ट करना है उसमें। A few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here along with disease caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. अब जो कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उनको यहाँ पे डिस्कस किया है नीचे कि जो ये कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं और इनके क्या प्रिवेंशन है, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which cause typhoid fever in human beings. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सी डिजीज़, टाइफाइड। तो टाइफाइड में जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये क्या है, पैथोजन है जो क्या कर रहा है, इस डिजीज़ को कॉज कर रहा है, किसको, टाइफाइड को। तो अब ये जो टाइफाइड है ये क्या है, एक फीवर है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है, ठीक है, किसकी वजह से, जो सैल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म में पैथोजन है उसके थ्रू। और जो ये टाइफाइड है ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये होती है बैक्टीरिया से, क्योंकि जो सैल्मोनेला टाइफाई है ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज कर रहा है, टाइफाइड, ठीक है। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. तो अब इस जो बैक्टीरिया है इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, कैसे ये ट्रांसफ़र होता है, जो कंटेमिनेटेड यानी कि जो दूषित खाना होता है या फिर दूषित पानी है उसके थ्रू ये क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अगर कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया या फिर कुछ कंटेमिनेटेड फूड खा लिया तो इसकी वजह से क्या होगा, ये उसके साथ ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। उसके बाद ये एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसकी वजह से, फूड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि जो खाना है वो हमारे जो फूड पैसेज है उससे होते हुए कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब ये जो है पैथोजेंस ये कहाँ पहुँच जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे इंटेस्टाइन में ब्लड के थ्रू एक से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पैथोजेंस थे ये हमारे फूड और वाटर के थ्रू कहाँ चले गए, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ ये क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अदर ऑर्गन्स पे, कहाँ, ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये एंटर कर जाता है पैथोजन तो इसके बाद कुछ सिम्टम्स दिखते हैं हमको कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, सस्टेन हाई फीवर, जो फीवर है वो रहता है 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें फील होती है वीकनेस, कमजोरी, स्टोमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट और सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। तो इस डिजीज़ के क्या क्या कॉमन सिम्टम्स थे, इसमें जो हाई फीवर है वो बना रहता है, वीकनेस होती है, स्टोमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि दस्त वगैरह होते हैं, हेडेक, सर दर्द, और जो भूख ना लगना यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इस डिजीज़ के। उसके बाद क्या होगा, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन सीवियर केसेस। अगर कोई सीवियर केस है, ठीक है, सीवियर केस में क्या हो जाएगा कि जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो जाते हैं, छेद, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ, ठीक है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय द वाइडल टेस्ट।
तो फिर जो ये बीमारी है टाइफॉइड, इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है, विडल टेस्ट। ठीक है, विडल टेस्ट के थ्रू क्या होते हैं, हम इस जो बीमारी है उसको डायग्नोज कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अ क्लासिक केस इन मेडिसन दैट ऑफ अ मैरी मेलन निकनेम्ड टाइफॉइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर। शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज अ टाइफॉइड कैरियर who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। तो अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है किसकी, मैरी मेलन की, जिनको निकनेम से जानते हैं टाइफॉइड मैरी के, क्योंकि ये एक ह्यूमन कैरियर थी जो कि टाइफाइड को कैरी कर रही थी। ठीक है, और ये क्या थी, प्रोफेशन से कुक थी, जो कि ये लोगों के घरों में खाना बनाती थी। तो इस केस में क्या हुआ था, लगभग जो 100 से 110 तक जो पीपल थे ना, वो इन्फेक्ट हो गए थे टाइफाइड से ड्यू टू अ टाइफाइड मैरी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, टाइफाइड को क्या किया, फैला दिया, क्योंकि ये खाना बनाती थी। और ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो कैसी होती है, एक दूसरे से फैलती हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, टाइफाइड को, यानी कि ये ह्यूमन कैरियर थी जिन्होंने टाइफाइड को 100 पीपल से ज़्यादा लोगों में क्या किया था, फैला दिया था। ठीक है, इसीलिए इनको बोलते हैं टाइफाइड मैरी। अब आ जाते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ दूसरी है वो क्या है, निमोनिया। A bacteria like Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza are responsible for disease pneumonia in humans, which infect the alveoli air-filled sacs of the lungs। तो अब जो दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है न्यूमोनिया, जिसके पॉजिटिव एजेंट हैं दो, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये हेल्दी पर्सन को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये जो एक इनहेल्दी पर्सन है, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो हेल्दी पर्सन है उसके पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे अगर कोई लोग हैं जिसने छींक मार दी, तो जिसकी वजह से वो छींक मारी है तो कुछ ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, और उन ड्रॉपलेट्स को कोई जो हेल्दी पर्सन है वो इनहेल कर लेगा, तो ये जो इन्फेक्शन है, ये जो डिज़ीज़ है वो उसके अंदर भी हो जाएगी। और जो निमोनिया है इसका जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है, किसको इन्फेक्ट करता है, ये एल्वोली को। लंग्स में जो एल्वोली छोटी छोटी जो टाइनी सैक्स होती हैं, छोटी छोटी, उनको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो गैसेस एक्सचेंज है एल्वोली और ब्लड के बीच वो नहीं हो पाएगा, जिससे जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लूइश जो नेल्स हैं और लिप्स हैं वो हो जाते हैं। और जो हमने लास्ट में जो टाइफाइड था उसकी जो कौन सी ऑर्गन है, जो कौन सा पार्ट है जो डैमेज हो रहा था या फिर बोल सकते हैं इन्फेक्ट हो रहा था टाइफाइड में, मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, इन्फेक्ट होती है, क्योंकि फूड और वाटर के थ्रू जो बैक्टीरिया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, और जो निमोनिया है उसके अंदर क्या हो रहा है, लंग्स यानी कि जो एल्वोली है वो क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, As a result of infection, the alveoli get filled with a fluid leading to severe problem in respiration। अब इससे क्या होगा कि जो एल्वोली है उसके अंदर कुछ फ्लूइड जो है वो भर जाएगा, जिससे क्या हो, कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा तो जो रेस्पिरेशन है उसमें तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि फ्लूइड बढ़ रहा है वहाँ पे। तो इसी वजह से जो रेस्पिरेशन है उसमें प्रॉब्लम हो रही है और जो एल्वोली है उसमें फ्लूइड भर जा रहा है। एंड द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। और जो ये सिम्टम्स हैं निमोनिया के वो क्या क्या हैं, फीवर आना, चिल्स यानी ठंड लगना, कफ होना और सर दर्द होना। ठीक है, सीवियर केस में क्या होता है, जो लिप्स एंड फिंगर के नेल्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, क्योंकि जो गैसेस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता है, पूरी बॉडी को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, जो नेल्स एंड लिप्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, ब्लूइश कलर के। ठीक है, A healthy person acquired the infection by inhaling the droplets released by the infected person, or even by sharing glasses, utensil, or with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria, etc. are some of the other bacterial diseases in man। अब जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर ये डिजीज़ कैसे होगी, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने क्या किया, उसने जैसे स्नीज़ की यानी कि छींक मारी, तो जो ड्रॉपलेट्स थी, अब जो उसकी ड्रॉपलेट्स हैं वो कोई हेल्दी पर्सन क्या करेगा, इनहेल कर लेगा,
जिसकी वजह से उस पर्सन के अंदर भी क्या हो जाएगा, ये जो बैक्टीरिया है वो एंटर हो जाएगा, उसको भी ये जो डिजीज़ है वो हो जाएगी। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, जो हम जो ग्लासेस हैं अपने वो शेयर कर लेते हैं, या फिर कोई बर्तन है यूटेंसिल्स उनको हम शेयर करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, तो भी ये जो डिसीज़ है वो हेल्दी पर्सन के पास आ सकती है। ठीक है, और जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उनके क्या क्या एग्जांपल हैं, क्योंकि जो हमारे जो एनसीईआरटी है इसमें मेनली 2 ही बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्क्राइब किया है, एक तो जो टाइफाइड थी वो, और दूसरा है निमोनिया। ठीक है, और जो डिजीज़ हैं वो उन्होंने सिर्फ नाम लिख दिए उनको, उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है। तो कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे डिसेंट्री है, प्लेग है, या फिर डिप्थेरिया है, टीबी है, कोलेरा है, लेप्रोसी है, ठीक है, टेटनस है, ये क्या हैं, अदर बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो कि ह्यूमन में होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से। तो होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वायरल डिजीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट की हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।